नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार योगी बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार योगी बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ समारोह। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार योगी बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा समेत 12 राज्यों में सीएम भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार योगी बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार योगी बनेंगे यूपी के मुख्यमंत्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता सैफुद्दीन। उनसे जानेंगे कि आज जो योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो उनको लेकर, समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सैफुद्दीन बताएं। सर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ था, फिलहाल अभी रात से जो है एक हलचल सी मची हुई है, विधायकों में भी और सांसदों में भी, और लोग राजभवन में भी माहौल बना रहा, लोक भवन में भी माहौल बना रहा। फिलहाल अभी जो है सीएम आवास पे जो है कहा गया था, कल एक बहुत बड़ी खबर चली थी और सब सारे मैसेजों में चले थे, सारे विधायकों के अंदर ही बात थी कि उनको चाय पे बुलाया जाएगा। फिलहाल अब आपको ये बात बता दें कि चाय पे बुलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था सारे विधायकों से, हम सांसदों से बात करेंगे और मुलाकात करेंगे और एक सुबह का नाश्ता जो चला गया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई शिकायत नहीं आएगा। हाथ धो दिया, उनको मना कर दिया कि आप किसी भी मुलाकात नहीं, जब तक शपथ नहीं लेते जब तक हम मुलाकात किसी से नहीं करेंगे। विधायकों के अंदर इस बात सामने नजर आ रही है कि वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री कभी भी जो जाते थे, कहीं भी जा रहे हैं तो ये विधायकों से बता कर जाते थे, कहीं भी मुलाकात होती थी विधायकों से मिल करके जाते थे। फिलहाल भी शपथ से पहले किसी से भी मिलने का उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिलहाल ये था कि चाय पे हम बुलाएंगे, मगर किसी को उन्होंने नहीं बुलाया। और फिलहाल बहुत हलचल मची हुई है विधायकों के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, ये एक हलचल मची हुई है। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या क्या कारण सामने नजर आ रहा है, इसको लेके बहुत बड़े सवालिया निशान विधायकों का भी उठ रहा है और मुख्यमंत्री का भी उठ रहा है। क्यों नहीं मिल रहे, क्या कारण है? फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, इस तरह के जो माहौल डिप्टी सीएम थे उनको से मुलाकात नहीं की जा रही है और लोगों से मुलाकात नहीं की जा रही है। फिलहाल मोहसिन रजा जो कैबिनेट मंत्री में थे, राजभवन पहुंचे भी, उनको उन्हें मना कर दिया कि हाँ भाई अब इनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? सवालिया निशान विधायकों के अंदर और एक डर पैदा बैठा हुआ है विधायकों के अंदर कि क्या होने वाला है आगे चल करके, किसको कहाँ पे बिठाला जाएगा, किस करवट मुख्यमंत्री बैठेंगे, किस करवट जो है योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, तो समारोह में और कौन कौन मंत्री वहां पे उपस्थित रहने वाले हैं और कौन कौन रहेंगे वहां पे? फिलहाल अभी वहां पे बैठने के लिए कहा गया है, जैसे बंसल साहब हैं उनको बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष को जो है सत्यदेव जी को भी बुलाया गया है और लोगों को बुलाया तो जा रहा है, मगर जो विधायक है जो चुन करके आए हैं, और फिलहाल वहां एक बात बहुत आपको बता दें, फिलहाल यहाँ पर जो पुराने विधायक है उनसे साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अभी हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो कहीं कहीं विधायकों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है धीरे धीरे, और केशव प्रसाद मौर्य के अंदर भी आक्रोश पैदा हो रहा है, क्यों हमको क्यों नहीं, क्यों हम उनके साथ जो है 5 साल हमने बिताए हैं, अच्छे 5 साल बिताए। फिलहाल जो है हम आपको बता रहे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में कहीं ना कहीं खटपट होती रहती थी, मगर अब कुछ खटपट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या लगता है चुनाव वो आपके शपथ लेने से पहले कहीं विधायकों ने कोई जो दागी विधायक थे उनके ऊपर भी कहीं सवाल निशान उठाया है, कहीं शपथ लेने से पहले या शपथ के बाद
कहीं विधायक के अंदर कोई आवाज बुलंद होती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार पे भी उठेगा और योगी आदित्यनाथ पे भी। जी जी बिल्कुल। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई, क्या कुछ इंतजाम किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल अभी हम आपको ये बता दें कि जो है कानपुर रोड से और आपके आलमबाग है सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये कहा गया है 6 बजे के बाद बड़े वाहन चालू होंगे और सारे डिवाइड कर दिए गए हैं कि आप कोई भी जो है रास्ता जो है ऐसा नहीं होगा जिसमें बड़े वाहन चले। जैसे ट्रक है, कोई सरकारी विभाग का भी ट्रक है तो उसको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल बहुत चौकन्ना है क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है, इसमें मोदी जी भी हैं, बहुत बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं यहाँ पर। इसलिए सारे रास्तों को इतना चौकन्ना कर दिया है। पुलिस विभाग के लोग इतने मजबूत हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई भी कहीं भी कोई परिंदा होता है तो उस क्षेत्र का सीओ से लेकर के एसपी तक के तबादला कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। इस तरह के सारे पुलिस वाले टाइट हैं और एक कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी सुरक्षा जो है ऐसी बहुत मजबूत की गई है। फिलहाल जो है कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है जो कहीं न कहीं योगी किसी पर सवाल उठा सके। जी जी बिल्कुल सैफुद्दीन, अगर बात करें कान्हा स्टेडियम में ये समारोह होने वाला है, तो वहां पे क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है, क्या नजारा है अभी कान्हा स्टेडियम का? तैयारी बहुत अच्छी है। तैयारी भी सबसे बड़ा ये हम आपको कहा जाए कि एक एक चप्पे पे पुलिस विभागों को बिठाला गया है। सूचना भी विभाग के लोग बैठे हुए हैं और सजाया ऐसे गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है इकाना को। और इकाना को ऐसा सजाया कभी देखा नहीं गया था, कभी इतना बड़ा समारोह नहीं हुआ है। एक ये जो समारोह हो रहा है एक शादी जैसे होती है या कोई त्योहार मनाया जाता है, ऐसे त्योहार की तरह जो है इनको योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। फिलहाल जो है पूरे उत्तर प्रदेश के क्या हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में ऐसा कोई कभी सजाया नहीं गया है इस समारोह को जैसे लेकर के। और एक बहुत अहम बात आपको बता दें, योगी इतना इस तरह से भावुक हो गए थे कल रात में जो है जब हम लोग उनको थोड़ा देखा, उनको राजभवन से जब उन्होंने अपने विधायकों की लिस्ट जारी करी है, उनको दिया है, उसके बाद उनका चेहरा एक अलग सा खुशी से, क्यों कहीं ना कहीं इनके डर था, कहीं ना कहीं डर एक बैठा हुआ था कि अमित शाह की जब बैठक रात में 10:30 बजे तक की बैठक चली है, उनके बाद उनसे सारी बातें हुई हैं, जब वो बाहर निकल के आए हैं तो एक उनको डर भी कहीं ना कहीं था कि कहीं अमित शाह ये ना कहते कि मुख्यमंत्री का दायरा कहीं और होगा, कोई चेहरा कोई और होगा। मगर एक डर जो था वो जब राजभवन से बाहर निकले हैं तो चेहरा कहीं ना कहीं डर जो था वो कहीं ना कहीं खुशियों में तब्दील हो गया। और अब आप जैसे कान्हा की बात कर रहे हैं, कान्हा ऐसे सजाया गया है, दुल्हन की तरह के सजाया गया है, लाखों जो है गमले लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है, 5,000 से ऊपर जो है कुर्सियां बिछाई गई है और 1,33,014 जो है वहाँ पे गमले लगाए गए हैं फूलों से। एकदम जैसे लगता है कि हिंदुस्तान का सारा फूल जो है कहीं ना कहीं कान्हा में आके समा गया है। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, अगर बात करें जनता की, तो इस बार जो है दोबारा से योगी आदित्यनाथ जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो जनता की क्या राय है? जनता ने वैसे भी पहले ही इन्हें खूब सारा प्यार दिया है, लेकिन जनता में जो योगी आदित्यनाथ है दोबारा सीएम बनने वाले, इसके खुशी को लेकर के क्या जनता से आपने कभी राय ली है कि जनता का क्या कहना है इस पर? फिलहाल कल बात जिस तरह बात अच्छा सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कि जनता से बात करें, फिलहाल हम लोग जनता से कल बात करी है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की जो बात करते थे वही सरकार फिर बना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है योगी आदित्यनाथ जो है सरकार में आए हैं और उनको फिर मुख्यमंत्री के पद पे बैठाला जा रहा है। तो एक तो सारी जनता के अंदर जो है जो था मोहब्बत जो प्यार था वोट के द्वारा उनको दिया गया है, वो जनता भी खुश है, कहीं ना कहीं विधायक साथ साथ खुश है, वो कहीं ना कहीं सरकार भी खुश है। मगर कहीं ना कहीं सवाल ये निशान यही हुआ है कि जो हिंदू की बात करते थे, हिंदू के मामला था वो सामने नजर आया। फिलहाल अभी कहीं जो है मुसलमानों से बात करिए, वो कहने लगे जो है अफसोस होगा जितना उन्होंने एक अलग से बयान दिया है कि हाँ ठीक है अच्छी बात है बैठ रहे हैं, मगर जो है गंगा जमुना तहजीब थी उसको भी कहीं ना कहीं बरकरार रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहना चाहिए। कोई हमें मुख्यमंत्री से कोई गलती नहीं, कोई भी उनको परेशानी नहीं है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं बैठ रहे हैं अच्छी बात है बैठे, मगर हम तो बाहर लेकर चलेंगे तो आगे चल के 5 साल सरकार को बनाना आसान होगा और हो सकता है दोबारा फिर कोई चुनाव होता है तो अच्छे काम करने के बाद इनको हम फिर बैठा लेंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिन्हें ये कहा है कि इनको नहीं बैठना चाहिए। होगा जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको कहीं डर है कि बुलडोजर फिर न चल जाए, इस तरह के मामले सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, लखनऊ में जो है अभी बोर्ड की परीक्षा है आज, और आज समारोह में कई सारे ऐसे रूट हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं, तो क्या बच्चों को परेशानी नहीं होगी जाने में? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल अभी हमारी जो है कमिश्नर साहब से बात हुई थी, फिलहाल जो है आप डीजीपी साहब से भी बात हुई थी, परेश गोयल से भी हमारी बात हुई थी, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया था, उनसे बात करी थी। उन्होंने कहा इस तरह का कोई मामला नहीं आएगा, जो स्कूली बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो सरकारी गाड़ियां उनके लिए उपलब्ध कराई गई। कि बच्चों का आई कार्ड दे करके उनको सही जगह पर वहाँ पहुँचाया जाए, फिलहाल उनको कोई दिक्कत सामने नजर नहीं आएगी। और जिस तरह की दिक्कतें होती हैं तो सरकार ने अच्छे जो इंतजाम करके रखे हैं उसको उनकी मंजिल तक वहाँ पे पहुँचाया जाएगा और कोई बच्चों को इस तरह नहीं होगा किसी परेशानी हो, क्योंकि उन्होंने इस बात का एहसास कर दिया है। सरकार ने भी कहा है, विपक्ष की आरोप लगाया था कि ऐसे टाइम में जो है परीक्षा भी हो रही है और परीक्षा
यहाँ सारे रास्ते बंद कर दिए गए, ऐसे लोग परिस्थिति में कैसे जाएंगे। तो सरकार ने रात ही रात बैठ करके इसका ऐलान किया है। और अभी अवस्थी में जो है जो वो मंत्री है उन्होंने भी ऐलान किया किसी बच्चे की परेशानी होता है उन्हें अपनी गाड़ियां दी गई है और छोटी गाड़ियां दी गई है कि जो है कोई बच्चा इस तरह का होता है जो आई कार्ड लेकर के उसी मंजिल तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, एक और आपसे सवाल है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पुराने विधायकों को समारोह में नहीं बुलाया गया है और उनमें जो है इसको लेकर आक्रोश है, तो किस तरीके से वो अपनी नाराजगी जताए हैं? नाराजगी इसलिए है कि कुछ बात का आक्रोश हो रहा है कि जैसे सत्ता थे और केशव प्रसाद मौर्य थे, बड़े पद पर बैठे थे, सीएम तो बैठे हुए थे, मगर हालात ऐसे आ रहे हैं कि विधायकों को भी लग रहा है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो उनके लिए बहुत शर्मनाक की बात होगी कि हम जीत करके आए, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हमको राहत नहीं डालने। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है और विधायकों के अंदर कहीं आक्रोश हो गया तो बहुत बड़ा सवालिया निशान सरकार के भी उठेगा और जनता नहीं सोचेगी हमने विधायक को जिताया, जैसी विधायकी लगा है तो कोई बड़ा पद भी मिल पाया है, हम उससे किस तरह से आगे चलते रूबरू हो पाएंगे, किस तरह से बात कर पाएंगे, हम अपने काम कैसे करा पाएंगे। फिलहाल हम आपको एक बात बहुत अहम बता दें कि जिस तरह से पहले काम विधायक नहीं करा पाते थे, मुख्यमंत्री ने सारा काम अपने हाथ में रखा था, इस तरह के सारी चीजें अपने हाथ में रखी थी, उसी तरह से वही मामला सामने आएगा। विधायकों के अंदर कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि वो अपना काम किससे कराएंगे, काम वही होगा जो मुख्यमंत्री चाहेंगे। और आगे इस बात का कहाँ से विधायक अपने आगे लेकर के सामने आते हैं, किसी तरह के कोई सामने बात करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी उठता है कि हम जीत करके आए उसके बावजूद भी हम नहीं मिलने, इसकी भी बहुत बड़ा उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा, ये भी देखने की बात होगी। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ खबरों में जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ नई कैबिनेट के साथ एक बार फिर से आपको बता दें सीएम पद की शपथ लेंगे। आज होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए लखनऊ पूरे तरीके से तैयार है। शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अभी से डाइवर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि स्टेडियम में 80 टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, इनमें 16 टॉयलेट वीआईवी के लिए बनाए गए हैं। वहीं स्टेडियम की सफाई के लिए 400 कर्मचारी भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि समारोह में आने वाले हर व्यक्ति के लिए मिठाई सहित पानी की व्यवस्था की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारी जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 37 साल के बाद प्रदेश में किसी एक दल की सरकार की लगातार दूसरी बार ताजपोशी होगी और लखनऊ के लोक भवन में बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इस बैठक में बीजेपी के साथ ही अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। इसी बैठक में उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा भी होगी। प्रदेश में डिप्टी सीएम 2 होंगे या 3, ये बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में तय होगा। योगी के राज तिलक की तैयारी, एक बार फिर सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारी जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लखनऊ में नई सरकार की गठन की तैयारी कर ली गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में मंच तैयार कर लिया गया है और साथ ही मंच के आगे लिखा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के सीनियर नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसके अलावा कार्यक्रम के लिए 200 वीआईपी मेहमानों की सूची तैयार की गई है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जहां पर कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें तैयारियों को देखा जाए तो बहुत मजबूती से तैयारियां कर ली गई हैं। शासन प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है कि किसी भी प्रकार की कहीं पर चूक नजर ना आए। साथ ही कल रात योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटे हैं कल और
कल लगभग 2.5 घंटे की मंत्रिमंडल की बैठक वहां पर हुई है। आज फिर से राजभवन पे बैठक होनी है जो कि अमित शाह की मौजूदगी में होगी। सभी विधायकों को हिदायत दी गई है कि सब लोग वहां पर उपस्थित रहें। साथ में हम बात करें यहाँ की तैयारियों की तो आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से इतनी मजबूती कर रखी है कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई चूक सामने ना हो पाए। कल यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसको देखते हुए काफी अधिक संख्या में यहाँ पर और भी लोग पहुंचेंगे जिसका पूरी तरह से तैयारियां शासन प्रशासन की तौर पे कर ली गई हैं। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। 25 मार्च यानी कि आज के दिन योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया की दूसरी बार कमान संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। कई पुराने मंत्रियों को नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। इस बार योगी कैबिनेट में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाएं भी मंत्री बन सकती हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 48 मंत्री शपथ लिए और आपको बता दें कि वहीं शाम 4 बजे के बाद यूपी में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर नवाबों के शहर लखनऊ के रंगत देखते ही बन रही है। पूरे लखनऊ को सजाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक के रास्ते में बीजेपी के झंडे, पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर की तैनाती चप्पे चप्पे पर की जा चुकी है। शहर के शहीद पथ पर योगी और मोदी की योजनाओं वाले बैनर टांगे जा चुके हैं। दमदार जीत के बाद शानदार शपथ की तैयारी पूरी हो चुकी है। इकाना स्पोर्ट्स सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। मौका हाई प्रोफाइल और गेस्ट वीवीआईपी, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद है। योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्रिमंडल के लिए करीब 48 दूसरे विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि अब की बार भी यूपी में 2 डिप्टी सीएम की ही व्यवस्था रहेगी। फिलहाल मंत्री बनने के बाद किसे क्या मंत्रालय मिलेगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। 25 मार्च यानी कि आज के दिन योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे यूपी के मुखिया की दूसरी बार कमान संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। कई पुराने मंत्रियों को नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। इस बार योगी कैबिनेट में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाएं भी मंत्री बन सकती हैं। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे के बाद यूपी में योगी 2.0 का समय शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर नवाबों के शहर लखनऊ की रंगत देखते ही बन रही है। पूरे लखनऊ को सजाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक के रास्ते में बीजेपी के झंडे, पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर की तैनात की गई है। लखनऊ में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर शहर के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। वहीं महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम चुनाव के समय दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां मुनाफा क्यों कमा रही है। बीजेपी गुंडागर्दी का सहारा लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। गुंडागर्दी की थी और अब विधान परिषद के चुनाव में भी यही हो रहा है। यहां तक कि डीएम और एसपी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं।
आगे बढ़ेगी। सर, आप जिन जगहों से चुनाव लड़े हैं, अगर आपने सीट छोड़ी है, पारिवारिक संबंध रखे, हमेशा परिवार के लोग वहां पर जाके लड़े हैं, तो क्या आजमगढ़ छोड़ रहे हैं? आपकी पत्नी? ये आजमगढ़ के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, वहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात हुई है। जो आजमगढ़ के नेता कार्यकर्ता तय करेंगे वही फैसला समाजवादी पार्टी लेगी। थैंक यू। समाजवादी पार्टी को संघर्ष का जनादेश मिला। कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल के आवास पर स्थानीय प्राधिकरण के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह का स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान डॉक्टर रतनपाल सिंह ने मोदी योगी सरकार की प्रशंसा की और पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों पर भरोसा जताया। वहीं उन्होंने सपा प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जिसका कोई चरित्र ही नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले ने कहा कि हमारी पार्टी पिछले 2017 से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आंदोलन चला रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव में हमारा आंदोलन सफल भी रहा। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फूले के नेतृत्व में आगामी 14 अप्रैल से बहुजन जागरण यात्रा का शुभ आरंभ करेंगी। राजनीतिक संगठन के लोगों को एकजुट करके 2024 आज कुशीनगर के प्रधान संघ ने गांव में रुके विकास कार्यों को पुनः शुरू कराने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं ग्राम प्रधान संगठन परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डीएम की अनुपस्थिति में उन्होंने अपना ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। वहीं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अकबर अंसारी ने मांग पत्र सौंपने के बाद कहा कि अब तक उनको बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है और साथ ही बीएसए ने एमडीए में संयुक्त खाते का आश्वासन दिया, वो भी पूरा नहीं किया गया है। अपने सभी प्रधान साथी ब्लॉक प्रधान साथीगढ़ के साथ मैं डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोगों की कुछ मांगे थी, जो 13 सूत्री मांगे थी, उसको लेकर हम लोग आए। प्रथम मांग हम लोगों की यह थी कि मनरेगा का जो रेट है वो 2017 के जियो के अनुसार है, उसको अपडेट किया जाए। जो पीडब्ल्यूडी के एसओआर है उसके अनुसार अपडेट किया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग थी कि आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गया, तो उस समय तक खंड विकास अधिकारी महोदय 40-60 का जो रेशियो है पक्के वर्ग का मनरेगा में, उसमें जो पक्के वर्ग का वितरण करना था, उन्होंने कहा आचार संहिता लागू हो गया, आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर स्वीकृति दी जाएगी। आचार संहिता जब समाप्त हो गया तो उस समय एमएलसी का चुनाव होने वाला था। 15 तारीख से आचार संहिता शुरू हुआ है और आदर्श आचार संहिता 11 तारीख को ही समाप्त हो गया। उसके बाद 3 दिन टाइम बचा और उसमें उन लोगों ने फाइल पर स्वीकृत नहीं किया, किसी भी ब्लॉक में फाइल स्वीकृत नहीं किया गया है। और मनरेगा का जो पक्के वर्क हैं वो मार्च से इसका सेशन समाप्त हो जाता है। कुशीनगर के फाजिल नगर में बीआरसी पर एसएमसी अध्यक्ष और सचिव की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समन्वयक अखिलेश चौधरी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये स्कूल्स को समुदाय से जोड़ने की कड़ी भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चों के अधिकार संरक्षित होने चाहिए। विद्यालयों में प्रबंध समिति उन्हीं अधिकारों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। एसएमसी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुशीनगर के फाजिल नगर में बीआरसी पर एसएमसी अध्यक्ष और सचिव की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समन्वयक अखिलेश चौधरी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बनाने में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आवें
और आपको क्या हमसे टीकाकरण किया जा रहा है उसमें हम अपना 100% योगदान। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खुलेआम लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस ओवरलोडिंग करवा रहा है। आपको बता दें कि टेम्पो का चालक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। टेम्पो चालक ज्यादा क्षमता में लोगों को टेम्पो में बैठा रहा है, जिसके चलते ओवरलोडिंग से बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। और साथ ही ओवरलोडिंग टेम्पो का वीडियो भी वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये ऑटो देख सकते हैं, जहां पे ओवरलोड करके ये ऑटो सफर कर रहा है। ऑटो के ऊपर भी कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ के थाना पारा के डूडा कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। आरोपी गोली मारकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जब तक जिससे दुश्मनी हो, किस चीज की दुश्मनी है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।